मेरा चेहरा देखकर ही पता चल रहा होगा कि अभी जस्ट मौत को धोखा देकर मैं देख कर आ रहा हूँ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। रुको बस 1 मिनट में फेस धोकर आया। A few minutes later. हाँ, तो ये एक हॉरर फ्रेंचाइज का कमबैक है जिसने हमारे बचपन के नाइटमेयर्स को शेप दिया है और 14 साल बाद इस फ्रेंचाइज का रिटर्न हो रहा है नए जनरेशन को ट्रॉमा और डर देने के लिए। नॉस्टैल्जिया तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मूवी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है। तो चलिए बिना स्पॉयलर्स के इस पे डिस्कशन करते हैं। इस बार की कहानी एक फैमिली पे फोकस करती है जिनकी नानी ने सालों पहले डेथ को चीट किया था, मौत को धोखा दिया था, और अब इतने सालों बाद डेथ फाइनली उनका पूरा ब्लड लाइन खत्म करने के मिशन पर है। ये कॉन्सेप्ट मुझे पुराना होने के बाद भी काफी अभी भी रिफ्रेशिंग लगता है, स्पेशली जब एक फ्रेंचाइज के इतने सारे पार्ट्स निकल चुके हैं। जब आप एक हॉरर सीरीज के 6th पार्ट में हो तो कुछ नया लाना जरूरी हो जाता है, वरना फॉर्मूला बोरिंग बन जाता है। और यहाँ पर फैमिली वाला एंगल देकर ब्लड लाइंस ट्राई समथिंग न्यू। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि आप चाहकर भी डेथ को धोखा नहीं दे सकते हो। अब अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो भाई फैंस जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ इस फिल्म में मिलता है। ओपनिंग एक्सीडेंट सीन एकदम इंपैक्टफुल है, वो टिपिकल चेन रिएक्शन केओस जिसमें आपकी आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में बिखरने लगता है, वो वाली फीलिंग आती है। जैसे ही ये सीक्वेंस खत्म होता है आपको वो फेमिलियर फाइनल डेस्टिनेशन वाला फील आने लगता है कि अब एक एक करके सबको मरना ही है। क्रूएल डेथ दिखाना इस फ्रेंचाइज का तो भाई सिग्नेचर है, और इस बार भी कुछ क्रिएटिव और डिस्टर्बिंग किल्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली एक हॉस्पिटल में होने वाला जो किल है वो तो लिटरली फ्रेंचाइज के टॉप 5 किल्स में काउंट हो सकता है। एक और चीज जिसके लिए मैं मूवी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूं एंड करना भी चाहिए, वो है इसका साउंड डिजाइन। बहुत सारे सीन्स में लिफ्ट की आवाज ले लो, डोर की साउंड्स ले लो, सांस लेने के साउंड को ले लो, या इवन साइलेंस का यूज इतना इफेक्टिवली किया गया है कि भाई बिना किसी विजुअल के, बिना किसी गोर के टेंशन बना रहता है। साउंड का इंटेलिजेंट यूज इस जॉनरा में गेम चेंजर होता है, और ये लेटेस्ट पार्ट भी इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है, बहुत ही अच्छे से यूज करता है। लेकिन यार कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। सबसे पहले सीजीआई का ओवर यूज, जो कि पिछला पार्ट देखने वाले ऑब्वियसली फील कर पाएंगे। पिछले पार्ट्स में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई का मिक्स होता था जो डेथ्स को रियल और क्रूएल बनाता था। इस बार ऑलमोस्ट हर किल में फुल सीजीआई का यूज है, मतलब ब्लड से लेकर ब्रोकन बोन्स, हेड डैमेज, सब कुछ लगता है कि वीएफएक्स का यूज करके बनाया गया है। और इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि भाई किल्स इंप्रेसिव तो हैं लेकिन इमोशनली इंपैक्टफुल नहीं लगते हैं। उसके बाद आती है टोन और ह्यूमर की बात। कुछ जगह मूवी में जोक्स डाले गए हैं जो कि मुझे तो फोर्स्ड लगते हैं, स्पेशली जब सीरियस टेंशन बिल्ड हो रहा होता है और बीच में किसी कैरेक्टर के वन लाइनर्स आ जाएं तो वो सीरियसनेस को डाइल्यूट कर देता है। अब ये एक हॉरर फिल्म है, स्पूफ फिल्म तो है नहीं, पर कहीं कहीं पर टोन लगता है कि जैसे वो सिचुएशन को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। वैसे एक्टिंग की बात करें तो भाई वो भी मिक्स्ड बैग थी, जो कि ऐसे मूवीज में होता ही है। कहीं कहीं पर कई कैरेक्टर्स अपने परफॉर्मेंस में एक्सेल कर देते हैं, तो भाई कहीं इतना बेकार होता है कि आपको लिटरली स्क्रीन के थ्रू क्रिंज फील होगा। इवन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी का डेथ आपको उतना इंपैक्टफुल फील हो। और हाँ, पेसिंग थोड़ी स्लो साइड पे है। पिछले फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में एक टेंशन रहती थी, एक अर्जेंसी फील होती थी कि यहाँ टाइम बहुत कम है, पर यहाँ सालों है। यहाँ पर बिल्डअप थोड़ा ज्यादा ही कर दिया गया है। जिन्होंने ओरिजिनल फ्रेंचाइज देखी है वो ये बात समझ पाएंगे। किल्स के बीच में टाइम लगता है यहाँ पर। शायद मेकर्स नई जनरेशन को रूल समझा रहे थे, लेकिन लॉन्ग टाइम फैंस के लिए वो पार्ट थोड़ा ड्रैगिंग लग सकता है। जैसे पर्सनली कई मोमेंट्स पे मैं बस वेट कर रहा था कि भाई जल्दी से नेक्स्ट डेथ दिखाओ, नेक्स्ट किल दिखाओ, क्या डायलॉग बाजी चल रही है। एक और डिसअपॉइंटिंग चीज ये थी कि लोर का एक्सपेंशन का यहाँ स्कोप था जिसको वेस्ट कर दिया गया। ट्रेलर में जो ग्रैंड माँ की बुक दिखाई गई थी, मुझे लगा कि उसमें कुछ नई चीजें होंगी, मौत को धोखा देने का कोई और चीट कोड होगा वहां, लेकिन मूवी वो सब बस सरफेस लेवल पे ही रखती है। कोई सॉलिड ट्विस्ट या मिथोलॉजी एडिशन यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन देखो, ये तो मैं टेक्निकलिटी पे बात कर रहा हूँ जो कि सिनेमा को लेकर अक्सर होता है, लेकिन मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल फील की। देखो, जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव्स की जाए, एंड में ये मूवी वही फाइनल डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस डिलीवर करती है। ट्रॉमा, डर और थ्रिल। जब आप थिएटर से निकलते हो, आप लिफ्ट लेने से पहले 2 बार जरूर सोचते हो, या कार ड्राइव करने वक्त थोड़ा अलर्ट हो जाते हो। एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस फ्रेंचाइज। ये हमारे रियल लाइफ एक्शन को हॉरर लेंस में दिखाती है, जिससे कि आपको छोटे मोटे काम करने में भी डर लगेगा। सही बोलूं तो अगर ये मूवी 1 साल पहले रिलीज हो जाती तो मैं स्काई डाइव तो कभी नहीं करता। ये फ्रेंचाइज नेट पिकिंग या ओवर क्रिटिसिज्म के लिए बनी ही नहीं है। जाओ, देखो, डरो और जिंदगी भर वो डर साथ में लेकर रखो। इस फ्रेंचाइज का बस यही पॉइंट है। पर आई एग्री कि प्रॉपर बैक स्टोरी और मिथ्स या फिर ओल्ड लेजेंड्स को ऐड करके इसे एक ग्रेटर फ्रेंचाइज बनाया जा सकता है। तो हाँ,
अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन के पहले की मूवीज पसंद आई तो ये मूवी भी पसंद आएगी, और अगर आपको स्लैशर, गोर ये सब जॉनरा पसंद है तो भाई आपके लिए तो मस्ट वॉच है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी इस बार खुली छूट दे रखी है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सुपरमैन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड आयरन हार्ट का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।